का दोस्तों, वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल एक केमिकल होता है जो आपके शरीर में डालते हैं, जो जिससे मतलब आपकी इम्यूनिटी किसी स्पेशल बीमारी को लेके बढ़ जाती है या किसी कैंसर को लेके बढ़ जाती है, ना कि जनरल इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, डी, जिंक ये सब डालते हैं तो आपकी जनरल इम्यूनिटी बढ़ती है, बट वैक्सीनेशन से किसी खास बीमारी के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि अगर कोविड की वैक्सीन है तो कोरोना के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन काम कैसे करती है? जैसे बहुत सारे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगी, कोई भी पैरासाइट, इवन कोई डस्ट पार्टिकल, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करती है। बस उसको ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। तो एंटीबॉडी होती क्या है? वो एक तरीके का प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन उसके जैसे कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, तो अब ये आपके अंदर आया तो एंटीबॉडीज़ के चारों तरफ मतलब इसको पूरी तरीके से कोट कर लेंगी, और फिर कुछ और सेल्स इस पे अटैक करेंगी और मतलब केमिकल रिलीज करेंगी इस तरीके का कि इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। जैसे कोरोना है तो वो भी ऐसे ही ख़त्म होगा। तो ये होती है वैक्सीनेशन, ऐसे काम करती है। लेकिन मान लीजिए वैक्सीनेशन मतलब जो इम्यूनिटी है वो आपकी ऐसा करने में 1 वीक या 2 वीक का टाइम लगा देती है, तो तब तक वो बैक्टीरिया अपनी इतनी संख्या बढ़ा लेता है कि वो आपको जैसे बीमार कर देता है। कोरोना भी ऐसे ही करता है। तो वैक्सीनेशन का यही काम है कि आपको पहले ही मतलब इम्यूनिटी आपकी इतनी बढ़ा दे कि नेक्स्ट टाइम जब रियल में कोई अटैक हो, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी अटैक करे तो आपकी इम्यूनिटी तुरंत डेवलप हो। सिर्फ यही काम है वैक्सीनेशन का। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन काम करती है। तो वैक्सीनेशन कितनी तरीके की होती है? पहली जो वैक्सीनेशन का टाइप है वो है लाइव वैक्सीन। इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोरोना नाम का वायरस है, वो वायरस लिया और वो जिंदा है, अभी लाइव मतलब जिंदा है, तो उसको क्या करेंगे? उसको वीक करेंगे, थोड़ा सा उसको वीक कर दिया। वीक करने के बाद क्या होता है? जैसे वीक करके आपके अंदर उसको डाल दिया तो अब वो आपके अंदर बीमारी नहीं कर सकता, डिजीज़ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बॉडी सोचेगी कि कोरोना है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। अब वो एंटीबॉडी जब रियल में कोई भी कोरोना वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडी उसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। तो लेकिन ये जो लाइव है इससे आपका डिजीज़ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से काम करती है। तो लाइव में अभी तक कोविड की वैक्सीन नहीं है, लेकिन जैसे कोई और एग्जांपल है, जैसे ओरल पोलियो वायरस जो होता है, 2 बूंद जो ज़िंदगी की जो वैक्सीन होती है वो लाइव वायरस होता है उसके अंदर। और जो BCG होता है, जो मीजल्स होता है और मम्स होता है और रूबेला होता है, या चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, ये सब लाइव वायरस वैक्सीन है, ठीक है। अब आता है किल्ड होल सेल किल्ड वैक्सीन, इन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि इसके अंदर भी सेम वायरस होता है, लेकिन वो वायरस लाइव नहीं होता, उस वायरस को हम किल कर देते हैं। किल कैसे करते हैं? जैसे ये वायरस है, अब इसको हीट करेंगे या फॉर्मेलिन से लैब में किल करते हैं साइंटिस्ट। जैसे भी उसको किल करने के बाद क्या होता है? अब ये लाइव नहीं है तो ये अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता, कुछ भी हो जाए। अब ये वायरस आपके अंदर डाल देते हैं तो आपकी बॉडी है इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और जब क्योंकि ये डिजीज़ तो कर नहीं सकता, अब रियल में जब कोई वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडी तैयार है। अब वो एंटीबॉडी कुछ ही घंटों में तैयार होकर उस रियल वायरस को ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी, ये वाली जो वैक्सीन है काम करती है। इस वैक्सीन के एग्जांपल है रेबीज़ की वैक्सीन ऐसी होती है, और जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो भी ऐसी होती है, और साइनोवैक जो वैक्सीन है कोविड की वो भी ऐसी है, और कोवैक्सीन का आपने नाम सुना होगा वो भी वैसी है, और मेडिकागो, साइनोफार्मा, ये सब ऐसी वैक्सीन है, ठीक है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब है कि अभी तक हम पूरी सेल यूज़ कर रहे थे, मतलब पूरा का पूरा वायरस यूज़ कर रहे थे। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी इस वायरस के हम टुकड़े कर देंगे। वायरस के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, वायरस के ऊपर वो लंबे लंबे जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर DNA होता है, कैप्सूल होता है, काफ़ी चीज़ होती है। बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होता है। तो अब उन चीज़ों को भी हम यूज़ कर सकते हैं और उनसे भी वैक्सीन बना सकते हैं। जैसे कि आपने टॉक्सोइड का नाम सुना होगा। टॉक्सोइड वैक्सीन क्या होती है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रिलीज़ करते हैं टॉक्सिन से ही बीमारी होती है। जैसे टेटनस आपके अंदर आया तो बैक्टीरिया कुछ नहीं करता, उसके अंदर बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि बहुत डेंजरस टॉक्सिन होता है, और वो इंसान को बीमार कर देता है। तो हम क्या करते हैं? वो टॉक्सिन लेते हैं, उस टॉक्सिन को कुछ इस तरीके से केमिकल से वीक कर देते हैं कि वो अब आपके अंदर डालेंगे तो वो बीमारी नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो सोचेगी कि कुछ टॉक्सिन कुछ तो अंदर आया है, और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे। अब जब रियल में बैक्टीरिया आएगा तो वो भी टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, तो आपकी एंटीबॉडी तो तैयार है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है। इनके एग्जाम्पल है टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। अब है प्रोटीन वैक्सीन। प्रोटीन वैक्सीन में क्या होता है?
जैसे कि कोरोना था, कोरोना के ऊपर मैंने बताया कि लंबे लंबे वो प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन, तो उन प्रोटीन को ले लो और उन प्रोटीन को ले निकाल के उनसे अलग करके और आपके अंदर अगर डाल दें तो आपकी बॉडी उन प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। अब जो रियल में कोरोना वायरस आएगा तो उसके ऊपर भी वो प्रोटीन होंगे और एंटीबॉडी उसके खिलाफ तैयार होंगी, तो उसको तुरंत किल कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन वैक्सीन काम करती है। और कोविड में इसका एग्जांपल है नोवावैक्स। नोवावैक्स जो वैक्सीन है वो प्रोटीन वैक्सीन है और वो इसी तरीके से काम करती है। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी इसी तरीके से काम करती है। उसके बाद है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट में क्या होता है, इसके अंदर देखो ये जो कोरोना है इसके जो प्रोटीन है ये उसके ऊपर जो लंबे लंबे प्रोटीन होते हैं उसको बनाने के लिए इसके अंदर एक डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन ही तो प्रोटीन बनाता है। तो हम उस जीन को निकाल लेते हैं और उसे किसी और बैक्टीरिया के अंदर डाल लेते हैं। वो बैक्टीरिया मतलब इंसान को कुछ बीमारी नहीं करेगा। तो उसके अंदर जब वो जीन डालते हैं तो वो बैक्टीरिया भी जो ये कोरोना वाला प्रोटीन था वही बनाने लगता है। तो उस बैक्टीरिया को इंसान के अंदर जब डाल देंगे तो वो सेम प्रोटीन हमारी बॉडी को दिखेगा कि सेम प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी उस प्रोटीन के खिलाफ बनेंगी। और जब रियल में कोरोना आएगा तो उसके प्रोटीन के खिलाफ भी वो एंटीबॉडी काम करेंगी। और इस तरीके से ये एंटीबॉडी का ये वैक्सीनेशन काम करती है और ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर हम जैसे डीएनए की जगह आरएनए ले, जैसे वायरस के अंदर डीएनए आरएनए होता है, कोविड के अंदर एमआरएनए है। अगर हमने वो एमआरएनए लिया और उसको किसी और चीज़ में हमने किसी भी मतलब कोट कर दिया किसी अलग सब्सटेंस में और उसको इंसान के अंदर डाल दिया, तो अब वो बनाएगा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी। तो रियल में जब कोरोना वायरस आएगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी रेडी रहेंगी, तो तुरंत एक्शन होगा। तो इसका एग्जांपल है काफ़ी फेमस जिसका नाम है फाइजर, मॉडर्ना, ये सब एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है। और ये कितनी इफेक्टिव है। अब और इसके एग्जांपल हैं हेपेटाइटिस बी वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सब भी। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर एक तरीके का कैप्सूल होता है और वो कैप्सूल उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है वो कैप्सूल। तो क्या करते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक कोई भी कैप्सूल है तो उस कैप्सूल को हम निकाल लेंगे और वो हम इंसान के अंदर डाल देंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगे। जब रियल में बैक्टीरिया आएगा उसके खिलाफ भी उसके ऊपर भी कैप्सूल होगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी वो काम करेंगे और उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल है टाइफॉइड। टाइफॉइड की जो वैक्सीन होती है, टाइफॉइड बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है तो उसकी वैक्सीन इसी तरीके से बनाते हैं। अब आती है वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर का क्या मतलब है, वेक्टर का मतलब है व्हीकल। तो जैसे ये कोरोना है और इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन है बहुत सारे, तो उन प्रोटीन को निकालो और उसे किसी दूसरे वायरस के अंदर उसके ऊपर लगा दो इस प्रोटीन को और उस वायरस को हमारे अंदर डाल दो। तो हमारी बॉडी सोचेगी कि सेम जो प्रोटीन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे। अब जब रियल में जो ये आएगा कोरोना तो उसके ऊपर भी प्रोटीन तो होंगे और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी तुरंत एक्शन करेगी। तो ये जो वायरस लिया था हमने दूसरा, इसका नाम है चिंपांजी एडेनो वायरस। ये कोविशील्ड में इसी तरीके से काम करती है। जैसे ये जो वायरस है ये बहुत ही वीक वायरस है, जुकाम से भी वीक वायरस है, तो हमें कुछ कहता नहीं है, तो इसलिए इस वायरस को यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी वायरस है जिनको यूज़ करते हैं, जैसे स्पुतनिक की जो वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से बनाई है, वायरल वेक्टर बेस। उसके अंदर दूसरा वायरस है, कोई ये वाला वायरस नहीं है। तो ये वैक्सीन इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। अब ये सारी वैक्सीन थी, बस इतने ही टाइप थे वैक्सीनेशन के। तो लेकिन कुछ वैक्सीन हैं जो किसी और चीज़ के खिलाफ भी काम करती है, जैसे कैंसर वैक्सीन। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप अगर हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ अगर वैक्सीन लेते हैं तो वो लीवर कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर के से आपको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये दोनों वायरस ये डिजीज़ करते हैं इसलिए प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर आपके कैंसर है तो ऐसी रिसर्च चल रही है तो उस कैंसर की सेल को निकालते हैं और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं और उन एंटीबॉडी को फिर इंसान के अंदर डालते हैं, तो फिर वो उसकी जो कैंसर सेल है उसको ख़त्म कर देती है। तो इस तरीके की रिसर्च चल रही है जिससे काफ़ी कैंसर में कैंसर का जो सेल्स है उनका नंबर कम करने में ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरीके की रिसर्च चल रही है जिससे कैंसर से आगे जाके आपको बचाया जा सकता है। और एक चीज़ और है, वो है बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये वैक्सीन अगर आपने ली तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ऐसा कैसे होता है, देखो ये वैक्सीन में जो फीटस होता है जो छोटा सा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो पहले आपको फीटस जैसी कोई चीज़ देते हैं, आपके खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। अब जो रियल में जब फर्टिलाइजेशन होगा और फीटस बनेगा तो क्या होगा, वो एंटीबॉडी उस फीटस को ख़त्म कर देंगी। तो इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है, मतलब आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार है। तो ये इस तरीके से बर्थ कंट्रोल वैक्सीन भी हैं जो ट्रायल में है इंडिया में और आगे जाके आ भी सकती हैं। तो ये होती है टोटल, इतनी वैक्सीन टोटल आप समझ गए होंगे, इस तरीके से काम करती हैं। ओके, बाय।
टेक केयर। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आप कुछ और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ओके बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।